विभाग की नई गाइडलाइन जारी। बुधवार से प्रदेश में खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी हो गई है और बुधवार से प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, तो अब लगातार ढील और अब जो एक कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल हैं उनको भी खोल दिया गया है। मेरा दिन में ही दोपहर में ही फर्स्ट इंडिया ने खबर बता दी थी कि जो गृह विभाग की नई गाइडलाइंस है, एक तो वो कभी भी जारी हो सकती है और जब भी नई गाइडलाइंस जारी होगी उसमें ये तय है कि अब राजस्थान में भी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल सकेंगे। इसके दो कारण है मेघा। पहला कारण यह है कि लगातार राजस्थान में कोरोना का असर कम होता जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और जितने मरीज आ भी रहे हैं उनको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, वो लोग घर पर ही सही हो रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि राजस्थान के अलावा कुछ ही ऐसे राज्य बचे थे जहां अभी तक 1 से 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं थी। नहीं तो गुजरात हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, आसपास के सभी राज्यों में कक्षा 1 से 5वीं तक की जो शैक्षणिक गतिविधियां थी वो शुरू कर दी गई थी। तो ये तय माना जा रहा था कि राजस्थान में जब भी गाइडलाइंस जारी होगी तो यहाँ भी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे और ये दो जो वर्ग हैं उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। पहला वर्ग जो स्कूलों से जुड़ा हुआ है, खासकर जो निजी स्कूल है जिनकी आजीविका स्कूलों से चलती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, स्कूल बंद होने से वो काफी परेशान थे। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी थे तो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, भले ही वो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज करके जाएं, पूरे एहतियात से पढ़े, लेकिन वो पढ़े जरूर, क्योंकि ये तय है कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं मेघा, आप भी समझेंगे इस बात को, दर्शक भी समझेंगे, इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता, खासकर 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी चाहते थे कि बच्चे स्कूल जाएं। तो अब ये तय हो गया है कि बुधवार से स्कूल खुल जाएंगे। राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। 5 तारीख से जो सभी बच्चे हैं वो स्कूलों में जा सकेंगे। इसके अलावा दो इसमें और महत्वपूर्ण चीजें हैं गाइडलाइंस में मेघा। पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अब राजस्थान में कोई भी यात्री अगर आ रहा है, चाहे वो सड़क से आ रहा है, चाहे वो ट्रेन से आ रहा है, चाहे वो प्लेन से आ रहा है, उसको एक तो अपना डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा और अगर मान लीजिए उसके पास डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जो 72 घंटे पहले उसने RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट कराई है वो जरूर दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 7 दिन के लिए उस यात्री को राजस्थान सरकार या तो संस्थागत क्वारंटीन करेगी या उसको होम क्वारंटीन करेगी। ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो निर्देश हैं वो दूसरी जब लहर थी कोविड की, जब कोरोना पीक पे था, उस समय निकाले गए। तो उसके बाद अब ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि बहुत जरूरी है कि आपको या तो डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा या आपको 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर यही है इस समय फर्स्ट इंडिया पर जो सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दोपहर में हमने इसके संकेत दिए थे कि राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है और बुधवार से प्रदेश में सभी तरह की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में कोरोना का असर लगातार कम हो रहा है, सीमित हो रहा है दायरा, और उसको देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है मेघा। बिल्कुल, और इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल यानी कि सामान्य तरीके की लाइफ एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है।